सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हम लोगों की हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में आज हम लोग रहीम का जीवन परिचय पढ़ेंगे और जीवन परिचय के बाद उनके दोहों को पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। देखिए, रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुग़ल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं कारणवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गया था और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। मार्ग में उसके शत्रु मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के पश्चात अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया और ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर दिया था और केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों में से घिरा रहा और सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये इनका जीवन परिचय है और इनकी प्रमुख रचनाएं आपको पढ़नी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सस्सई, श्रृंगार सस्सई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली एवं भैरवी, नायिका भेद वर्णन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इसमें इनकी भाषा जो है, इन्होंने बैरम खां के चूँकि अपने युग में अच्छे नीतिज्ञ और विद्वान थे, तो अतः बालकाल से ही रहीम के साहित्य के प्रति विशेष अनुराग या प्रेम उत्पन्न हो गया था। योग गुरुओं के संपर्क में रहकर इन्हें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में कविताएं लिखी। तो इनकी भाषाएं कौन सी थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली और ये है अवधी भाषा। इसमें इन्होंने रचनाएं की थी। ये इनकी विशेषता थी कि 3 बोलियों का प्रयोग करते थे और इसके साथ साथ इन्होंने अन्य जो कहना चाहिए विशेषताएं इनकी हैं, वो ये है कि ये ईश्वर के प्रति समर्पित थे। इन्होंने पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा था, जो अप्राप्य है, और भैरवी नायिका भेद में नायिका का वर्णन भैरवी छंद में इन्होंने किया है। ये इनकी विशेषता रही है। और इसके बाद हम लोग इनकी कविताओं का, कविताएं कह दिया बच्चों, इनके दोहे का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे और उसके अर्थ को पढ़ेंगे। तो ये देखिए, इन्होंने जो दोहा लिखा है उसको हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये है रहीम के दोहे। तो रहीम दास जी ने जो कुछ दोहे लिखे थे वो हमें इस प्रकार से मिले हैं। इनको हम लोग पढ़ेंगे। 14 दोहे हमारे कोर्स में है, पाठ्यक्रम में है। उन 14 दोहों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ कैसे लिखना होता है? संदर्भ लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहे हैं। तो इसको कैसे लिखना है? प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक, चूँकि दोहे के रूप में है तो आप दोहा भी लिख सकते हैं, नहीं पद्यांश लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के, देखिए हिंदी काव्य लिखा हुआ है, तो हिंदी के काव्य खंड के दोहा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि रहीमदास जी हैं। और प्रसंग लिखना हो तो लिखा जाएगा कि रहीम ने उच्च कोटि की नीति के संबंध में दोहों की रचना की है और उनके दोहों में उत्तम प्रकृति और उत्तम चरित्र का वर्णन किया गया है। यह दृष्टता से इस पर प्रकाश डाला गया है। ये इसका प्रसंग होगा। अब इसका देखिए, हम आपको पहले दोहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अर्थ बताएंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, तो इन्होंने जो सबसे पहले तो आप इसका शब्दार्थ देख लीजिए। उत्तम यानी अच्छे प्रकार का, अत्यंत अच्छे प्रकार का। प्रकृति माने स्वभाव, कर माने कर, सकत माने सकता है, कुसंग माने बुरी संगत, कुसंग माने बुरी संगत, और व्यापत माने लिपटे रहना, और मतलब व्याप्त माने पूरा घिरा होना, राहत माने रहते हैं, भुजंग माने सांप, सर्प। रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव का जो है तो उसका कुसंग यानी बुरी संगत वाले लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाला है तो बुरी संगत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का नाम बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, और चंदन बहुत ही शीतल होता है, ठंडा होता है। ये विशेष रूप से भगवान को, शंकर को चढ़ाया भी जाता है और विशेष परिस्थितियों में सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन के वृक्ष में चाहे जितने भी विषैले सर्प लपटे रहते हों, लिपटे रहत भुजंग, चाहे जितने भी विषैले, भुजंग माने सर्प, लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं। भुजंग का जो विष है यानी सर्प का जो विष है वो चंदन पर नहीं चढ़ने पाता है। वो अपनी शीतलता को, सुगंध को सर्प के कारण नहीं छोड़ता है। एक बार देखिए, रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति यदि उत्तम स्वभाव का है और दृढ़ शक्ति वाला है, स्वभाव प्रकृति वाला है, तो उसकी बुरी संगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में बहुत से सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उसकी शीतलता और सुगंध पर भुजंग यानी सर्प का विष का कोई असर नहीं होता है। ठीक, अब अगला देखिए। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजई, तचई सफ़ेदी चून। सॉरी बच्चों, पहले मैं इसका पहले वाले का आपको काव्य सौंदर्य बता दूं। काव्य सौंदर्य में देखिए, ये इसमें दृढ़ चरित्र और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति के बारे में विशेषताएं बताई गई उसके चरित्र की। और दूसरा, इसमें भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, शैली उपदेशात्मक है, और मुक्तक जो है वो मुक्तक शैली है, रस शांत है, छंद दोहा है, और अलंकार दृष्टांत है। दृष्टांत आपके कोर्स में नहीं है तो आप अलंकार को छोड़ देंगे। आगे वाला मैं अगले वीडियो में बता